अगर आप ऋतिक रोशन के फैन हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, और अगर आप नहीं भी हैं तो भी। इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी वजहें बताएंगे जिनके चलते आप वॉर 2 देखने जा सकते हैं। वैसे डाई हार्ड फैंस किसी कारण का मोहताज तो है नहीं, लेकिन अगर आप न्यूट्रल फैंस टिकट खरीदने से पहले कम से कम एक वजह ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये यशराज की फिल्म है, स्पाई यूनिवर्स में बेस्ड है। लगा था कि कहीं तो खरी उतरेगी ही। फिल्म कहानी, लॉजिक, प्लॉट, सब प्लॉट जैसी पॉइंट्स पर खरी नहीं उतरती, लेकिन इसमें ऋतिक और एनटीआर फैंस के लिए कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जितनी देर में आप अपनी सीट पर कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, उतनी देर में एक्शन शुरू हो चुका होगा। पहला सीन ही एक्शन से लबालब है। ऋतिक रोशन की एंट्री होती है और बॉलीवुड में बिना एक्शन के हीरो की एंट्री होती ही कहाँ है। ये कहानी का अनकहा रूल बन चुका है। स्टोरी में आपको अगले एक्शन के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बैक टू बैक एक्शन सीन्स है। दूसरे हीरो की एंट्री भी एक्शन से ही होती है। फिल्म में हीरो कौन है, विलन कौन, ये आपको खुद पता करना होगा, क्योंकि रोल स्विच होते रहते हैं। एक्शन होता रहता है, हीरो से विलन, विलन से हीरो बदलते रहते हैं। कियारा आडवाणी भी एक्शन वाले अंदाज में नजर आती है। जमीन, आसमान, पानी, तीनों ही जगहों को बारी बारी से जंग का मैदान बनाया गया। हाँ, एक बात जरूर है कि हर बार एक्शन प्रॉप अलग थे। सिर्फ गन्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। कभी तलवार, कभी बारूद, तो कभी सिर्फ रस्सी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। ट्रेन टनल से लेकर एयरक्राफ्ट तक जो कुछ भी मिला उसे एक्शन सीक्वेंस में इस्तेमाल कर लिया गया। बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ आपको ये पावरफुल सीन्स देखने को मिलेंगे। फिल्म का आखिरी हिस्सा एक अनोखी जगह शूट किया गया है। अगर आप सिर्फ मार धार देखकर ही अपने अंदर थ्रिल पैदा कर लेते हैं तो आपके लिए ये फिल्म तैयार है। ऋतिक रोशन की जब भी बात होती है तो उनके डांस मूव्स ही याद आते हैं। उनकी बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी है, जैसे चाहे वैसे मूव करा लेते हैं। इस फिल्म में भी आपको उनके मूव्स देखने को मिलेंगे। एक गाने में आपको सिर्फ वाइब करते हुए नजर आएंगे और एक गाने में फुल परफॉर्मेंस देते हुए। अगर आप ऋतिक रोशन के सिर्फ डांस मूव्स के फैन हैं तो देखने जा सकते हैं। वो पूरी फिल्म में अपने किरदार को लेकर बेहद सहज है। एक रोग एजेंट के तौर पर वो बढ़िया परफॉर्मेंसेस देते हैं। उनके एक्शन सीन्स बेहद उम्दा शूट हुए हैं। कुछ सीन्स ऐसे आएंगे जिसमें वो अपने दुश्मन के सामने आते हैं, उससे कन्फ्रंट करते हैं, वहां भी सहज दिखते हैं। जहां धुआंधार एक्शन चाहिए था वहां वो किया, और जहां सॉफ्ट दिखना चाहिए वहां सॉफ्टनेस दिखाई। इंटरवल में जब आप पॉपकॉर्न खाने बाहर निकलेंगे तो उससे पहले एक ट्विस्ट आएगा। उस ट्विस्ट के वक्त ऋतिक के चेहरे पर एक हैरानी दिखती है जो उस सीन की जरूरत है। अगर आप ऋतिक रोशन के पक्के वाले फैन हैं तो बिंदास देख आइए, ऋतिक से नाराजगी नहीं होगी, पक्का। ये जूनियर एनटीआर का हिंदी डेब्यू है और यशराज ने उन्हें भरपूर स्पेस दिया है। एनटीआर फिल्म में ज्यादातर वक्त नेगेटिव रोल में नजर आते हैं। ज्यादातर क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको फिल्म देखनी होगी। एक अदृश्य कातिल में अपनी जगह बनाने के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। उनके रास्ते में हमेशा ऋतिक की टांग आड़े आ जाती है। दोनों ही एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं, मगर एक ट्विस्ट के साथ। ट्विस्ट क्या है ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन दीवार को एक मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया गया है फिल्म में, जिसे आप बहुत आराम से गेस कर सकते हैं। खैर, जूनियर एनटीआर के डांस मूव्स भी कमाल के हैं। हालांकि जनाबे आली गाना अपने आप में इतना ग्रेट नहीं है, लेकिन उसमें ऋतिक और जूनियर एनटीआर अच्छे लगते हैं। जितना ऋतिक थिरकते हुए दिखते हैं, उतना ही जूनियर एनटीआर भी ताल से ताल मिलाते हैं। जूनियर एनटीआर एक अग्रेसिव कैरेक्टर के रूप में दिखते हैं। अपनी एक्टिंग से वो आपको बांध कर रखेंगे। कहानी भले ही कमजोर हो, मगर जूनियर एनटीआर अपना किरदार बखूबी निभाते हैं। एक एजेंट और एक दोस्त के बीच में वो भी स्विच करते रहते हैं। आक्रोश से भरपूर होकर एक्शन स्टंट्स करते हैं। उनके किरदार में एक चुलबुलापन भी है और उनका बेहद पॉपुलर स्वैग तो है ही। जूनियर एनटीआर अपने कैरेक्टर आर्क को कन्विंसिंगली पूरा करते हैं। उनका अग्रेसिव लुक आपको पसंद आएगा। कुछ लोगों का मानना है कि जूनियर एनटीआर साइड कैरेक्टर रहे और उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन हमें ये लगता है कि जूनियर एनटीआर ने अपने किरदार के साथ पूरी ईमानदारी बरती। बाकी इतना ही कहेंगे कि जूनियर एनटीआर को बड़े पर्दे पर देखने जाना कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो ये थी ऐसी 3 वजहें जो आपको वॉर 2 देखने के लिए प्रेरित कर सकती है। वैसे फिल्म न देखने की भी
कुछ वजहें हैं वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अब देखते रहिए एम बोले तो।